हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम सोलमेट की श्रृंखला में जो है वो कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले कुंभ राशि को समझना जरूरी होगा, ताकि हम अलग अलग राशियों के साथ उसका संबंध बनाकर ये देख सकें कि कौन सी राशि के लोग जो है वो उनके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकते हैं, यानी एक अच्छा सोलमेट जो है वो व्यक्ति को मिल सकता है। कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं और वो दूसरों के साथ मिलकर जो है वो काम करना पसंद करते हैं। ये सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, जिनसे अगर आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी सोच में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की जो इच्छा है वो बनी रहती है। इसलिए अगर देखें ना, तो अगर आप किसी कुंभ वाले को जानते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ अगर आप जीवन का कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचना जो है वो आपके लिए सरल हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो है वो अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं और हम स्वयं तो नया कार्य करने के लिए हमेशा एग्रेसिव रहते ही रहते हैं, साथ ही वो दूसरों को भी जो है वो चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। कुंभ राशि के लोग अक्सर दूसरों के द्वारा जो समझाई जाने वाली बातें होती हैं उनका अक्सर जो है वो विरोध करते हैं, यानी बहुत ज्यादा वो दूसरों की बातों को सुनने और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इस वजह से जो है उनके साथ किसी तरीके का भावनात्मक संबंध बनाना जो है वो कई बार चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वो हो सकता है। ये लोग जो है वो अक्सर ऐसे व्यक्ति के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं जो समाज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, भविष्य दृष्टा हो, साथ ही जो है वो अपने नियमों की दीवार को जो है वो लांघ कर जो है वो लोगों के लिए जो है हेल्प करने के लिए तैयार रहता हो। कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने विचारों में बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उनके एक्सपीरियंस, उनकी जो कला है, उनका जो लेखन का तरीका है, वो लगभग हमेशा जो है वो एनर्जी पूर्ण होता है, आवेग पूर्ण होता है। उनके अनुभव जो है वो कला और लेखन के प्रति लगभग आवेग पूर्ण जो है वो व्यवहार के साथ मिलकर गहरी समझ और विचारशीलता प्रदान करते हैं। इनके पास जो है वो अंतर्दृष्टि की और विचारों की जो है वो कोई कमी नहीं होती है, यानी ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। विचारों का मंथन जो है हमेशा इनके दिमाग में जो है वो चलता रहता है। कुंभ राशि वाले जो है वो कभी कभी जिद्दी और चिढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में जो है एक तो जिद शामिल होती है और साथ ही वो जो है दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी जो है वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि दूसरे के विचारों या दूसरे के दृष्टिकोण को ये जो है वो हमेशा इग्नोर कर देते हैं, यानी अपना इनका एक नजरिया होता है, अपनी जो सोच होती है सिर्फ ये उस पर फोकस करते हैं। बहुत ज्यादा जो है वो दूसरों को अपनी कार्यों में जो है वो इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते। उनको हमेशा एक ये डर होता है कि अगर वो किसी पर भी बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे ना, तो उस व्यक्ति से जो है उनको धोखा मिल सकता है या उनकी वजह से वो हर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो पूरी तरीके से कभी भी जो है किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। उनका जो दूसरे की तर्क को ना मानने वाला जो रवैया होता है, वही जो है कई बार उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया को जो है वो कठिन बना देता है। अब अगर हम जो है ये समझने का प्रयास करें कि कुंभ राशि वालों के साथ कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका सामंजस्य जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है और किन के साथ जो है उनकी विरोधाभास वाली स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर इस स्थिति में जो है हम सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करें, तो अक्सर जो है वो मेष राशि के लोग कुंभ के आकर्षक व्यक्तित्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगर हम जो है वो सबसे पहले अगर कुंभ राशि वालों के साथ मेष राशि वालों की बात करें, तो मेष राशि वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर कर जो है वो कुंभ के आकर्षक व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेष और कुंभ की बात की जाए तो ये अत्यंत ही आशावादी लोग होते हैं, यानी और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने में भी ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं।
कुंभ वाले लोग जो है वो रिश्ते में दृढ़ता लेकर आते हैं। यानी ये जो दोनों लोग हैं वो कठिन मेहनत की ओर जो है वो प्रेरित होते हैं या दूसरों को करते हैं। मेष और कुंभ की बातचीत इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हो सकती है कि लोग जो है उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए जो है वो उन्हें पैसे देने तक को जो है वो तैयार हो सकते हैं। यानी पैसे खर्च करके भी उनकी बातों को सुनना, उनकी सलाह को लेना जो है लोगों को अच्छा लग सकता है। मेष और कुंभ की जोड़ी जो है वो एक बेहतरीन जोड़ी जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही राशियां शायद ही कभी एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचती हो। यानी ये राशियां जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो काफी समर्पित देखी जा सकती हैं। अब अगर हम कुंभ और वृषभ राशि वालों की बात करें, यानी कुंभ राशि के साथ अगर कोई वृषभ राशि का पार्टनर जो है आता है, तो ऐसे में इनके रिश्ते को बनाए रखने के लिए इन लोगों को कई तरीके के बलिदान देने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर ये दोनों मान लीजिए इन लोगों का प्रेम विवाह है और दोनों जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार जो है वो बहुत आसानी से जो है इनके जीवन में वर्क नहीं करता है। यानी उस रिश्ते को निभाने के लिए इन्हें कई तरीके के बलिदान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। वृषभ राशि के लोगों को जो है वो पारंपरिक चीजों से हटकर प्रयोगशीलता की ओर जो है वो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यानी इन लोगों को जो है वो सिर्फ परंपराओं पे चलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए चलना, उस पे समझना उन चीजों को और आगे बढ़ना, अपने पार्टनर को जो है वो सहयोग करना, ये सारी चीजें भी इनके लिए उतना ही महत्व रखेंगी। साथ ही जो है दूसरी ओर कुंभ वालों को भी जो है अपनी आत्मनिर्भर होने की जो तीव्र इच्छा है, उसको भी थोड़ा सा त्यागना होगा। यानी अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर रिश्ते को निभाने में कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ पर जो है उसे भी अपनी थोड़ी सी जो वो अकेलेपन वाली प्रवृत्ति है, आत्मनिर्भर होने वाली जो स्थिति है, उसको थोड़ा सा त्यागना होगा और अपने पार्टनर को जो है वो साथ लेकर चलना होगा। अगर ये दोनों लोग एक दूसरे को समझ जाएं और दोनों साथ मिलकर काम करें, तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर ये जोड़ी जो है वो स्वयं ही ये निर्णय ले ले कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ ही चलना है, तो ये लोग जो है वो एक प्रशंसनीय संतुलन जो है वो एक दूसरे के साथ बना सकते हैं। यानी जब तक ये लोग खुद अपने मन से ये स्वीकार नहीं कर लेंगे कि इन्हें एक दूसरे के साथ ही चलना है, तब तक जो है वो इन दोनों को आगे चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यानी एक बार अगर दृढ़ निश्चय कर लें एक दूसरे के साथ रहने का और एक दूसरे के अनुसार जो है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीख जाएं, तो ये लोग जो है वो एक अच्छा सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सकते हैं। कुंभ वाले जो है वो बौद्धिक मित्र की तलाश करते हैं, जबकि वृषभ वाले जो है वो इमोशनल साथी को जो है वो पसंद करते हैं। वृषभ और कुंभ की जोड़ी जो है वो दोनों अलग अलग दुनिया में काम करने वाले लोगों की हो सकती है। यानी दोनों की सोच जो है वो एक दूसरे से विपरीत हो सकती है। दोनों के जीवन जीने का जो तरीका है वो भी जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इसीलिए जो है जब भी ये दोनों साथ आने का निर्णय लेते हैं, तो इनको काफी जो है वो प्रयास करना पड़ता है। अब अगर हम जो है वो कुंभ राशि वालों के साथ मिथुन राशि वालों की बात करें, तो इन दोनों ही राशियों को जो है वो आजादी की आवश्यकता होती है। यानी दोनों को जो है वो फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को फ्रीडम देने के लिए जो है वो बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। यानी इन दोनों को जो है वो एक दूसरे को प्राइवेसी देने में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, क्योंकि इन लोगों को खुद को भी जो है वो आजादी पसंद होती है। इसलिए ये दूसरों के जीवन में यानी अपने पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंटरफियर करना पसंद नहीं करते हैं। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे पार्टनर को जो है वो बहुत अच्छे से आकर्षित कर पाते हैं, तथा दोनों साथ मिलकर जो है शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के सुखों का आनंद ले सकते हैं। मिथुन और कुंभ की जोड़ी के बीच में जो है वो एक आकर्षण जो है वो देखा जा सकता है। कुंभ वाले जो संकोची लोग होते हैं वो मिथुन की जो क्षमता होती है उसको बहुत पसंद करते हैं।
जिससे वो अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ भी जो है वो अच्छी तरीके से घुल-मिल जाते हैं। यानी कुंभ वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संकोची स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो अच्छा स्वाद संवाद जो है दूसरों के साथ कर लेते हैं। इसलिए किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का, धर्म का व्यक्ति जो है वो सामने आ जाए, वो उसके साथ बातचीत के माध्यम से एक अच्छा संबंध जो है वो स्थापित कर सकते हैं। कुंभ वालों को अक्सर कर जो है वो बहुत कठोर हृदय वाला जो है वो माना जाता है, जबकि जो मिथुन राशि की आदत होती है वो दोहरी और अप्रत्याशित व्यक्तित्व वाली जो है विशेषता उनके अंदर मौजूद होती है। यानी डुअल पर्सनालिटी जो है वो उनको कहा जा सकता है। यानी समय और जरूरत के अनुसार जो है वो अपने व्यक्तित्व में जो है वो बदलाव कर सकते हैं। यानी बड़ी अच्छे से और बड़ी जल्दी जो है ये लोग दूसरों के साथ जो है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब अगर कुंभ और कर्क वाले लोगों की बात की जाए, तो जब कुंभ और कर्क वाले लोग एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं, तो वो लोग अक्सर विपरीत स्वभाव वाले लोग जो है वो होते हैं। यानी जनरली जो है वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट जो है वो सोच रखने वाले, व्यवहार रखने वाले लोग होते हैं। तो ये एक बिल्कुल अपोजिट जो है वो व्यक्तित्व वाले लोगों का मिलन जो है वो कहा जा सकता है। तर्क वाला व्यक्ति जो है जीवन को भावनात्मक दृष्टिकोण से देखता है, जबकि कुंभ वाले लोग जो है वो अ, अलग नजरिए से जो है वो देखते हैं। यानी उनका नजरिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। उनके सोचने समझने का नजरिया जो है वो कर्क वालों से भिन्न हो सकता है। कुंभ वाले लोग जो हैं वो बाहरमुखी होते हैं, यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और साथ ही उनकी प्लानिंग करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी बड़े अच्छे से जो है ये चीजों को प्लान कर सकते हैं। अगर कुंभ वाले कर्क के भावनात्मक दृष्टिकोण को जो है वो अगर स्वीकार कर लें, तो जीवन में चीजें जो है वो उनके लिए सरल हो सकती हैं। वहीं कर्क वाले को भी जो है वो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी थोड़ा नरम होने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ उन्होंने ठान ली है, सिर्फ़ उसी पर चलना है। कभी-कभी पार्टनर्स के लिए जो है आपको थोड़े बहुत सैक्रिफाइस करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। कर्क और कुंभ वालों का संबंध जो है वो सिर्फ समझदारी पर नहीं चलता है, बल्कि जो इनकी जो जिद होती है, जिद्दी जो भिन्नताएं हैं एक दूसरे से अलग, उसकी वजह से इन्हें जो है वो एक दूसरे के साथ चलने के लिए जो है वो अतिरिक्त प्रयास जो है वो करना पड़ता है। यानी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। अब अगर हम कुंभ राशि के साथ सिंह राशि वालों की बात करें, तो कुंभ और सिंह की जो जोड़ी होती है उसमें सिंह की जो क्रिएटिविटी है और कुंभ की जो है दूरदर्शिता है। यानी चीजों को जो है वो एक लंबे नजरिए के साथ देखना, यानी लॉन्ग टर्म में वो चीज आपके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है। ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अलग अलग चीजों का जो है वो मेल कहा जा सकता है। यहाँ पर कुंभ और सिंह की जोड़ी की बात की जाए, तो सिंह की जो है वो क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता और कुंभ की दूरदर्शिता का जो है वो मेल देखा जा सकता है। सिंह जो है वो बहुत ऊर्जावान और गतिशील होता है। कुंभ जो है वो अपने आत्म संयम के लिए, शालीनता के लिए और लक्ष्य के प्रति समर्पण के लिए जो है वो इस रिश्ते में जो है वो खास रंग भर सकता है। यानी दोनों लोग मिलकर जो है वो अगर अपने अपने गुणों का जो है वो प्रयोग करते हैं, तो वो जो है इस रिश्ते को जो है वो खास बना सकते हैं। कुंभ का जो है वो सिंह के प्रति अगर आकर्षण देखें, तो उसका आकर्षण जो है वो इस तरीके का होता है कि वो कुंभ वाले सिंह की दोस्ती के लिए भी जो है वो स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं, यानी उनकी तरफ जो है वो खिंचते चले जाते हैं। सामान्य स्तर पर जो है वो दोनों को एक दूसरे के अनुकूल जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन दोनों ही राशियां जो है वो अत्यंत बुद्धिमान होती हैं और अपनी अपनी रुचियों को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए जो है वो मतभेदों को पार कर सकती हैं। यानी इनकी जो पर्सनालिटी होती है, इसमें जो है इनकी प्रायोरिटी जो है ये खुद होते हैं। तो कई बार ये दूसरे की ज़रूरत को, अपने पार्टनर की ज़रूरत को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं और स्वयं जो है वो अपनी चीज़ों को पाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार इनके बीच में जो है वो मतभेद की स्थिति आ जाती है।
ये नहीं कहा जाए तो इन दोनों की जो रिश्ता होता है उसमें मिली-जुली स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कई बार जो है ये लोग बहुत अच्छे जो है वो आदर्शवादी अ, पार्टनर के रूप में भी एक-दूसरे के साथ आ सकते हैं और कई बार जो है वो इनमें कई सारे दोष भी जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। अब अगर हम कुंभ और कन्या राशि के प्रेम संबंधों की बात करें तो उनके बीच में जो है वो कई बार एडजस्टमेंट की जो है वो कमी देखी जा सकती है। यानी कि कन्या और कुंभ की जो शारीरिक इच्छाएं हैं या उनकी जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटमेंट वाली जो है वो नहीं मानी जाती है। यानी दोनों को जो है वो तालमेल बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। क्योंकि कई बार इसका आधार जो है वो अविश्वास होता है। यानी दोनों लोग एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं और इसीलिए उनके मन में जो है वो एक कहीं ना कहीं एक अलग सोच चलती है जहां पर उसको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर पर जो है वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनसे शारीरिक रूप से जुड़ना भी जो है वो उनके लिए कठिन हो सकता है। यानी अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अगर एक दूसरे को नहीं अपना पा रहा है या एक दूसरे पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में फिजिकली जो है एक दूसरे से जुड़ना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो सकता है और ये जो है उनके संबंधों में जो है दरार की वजह बन सकती है। स्पेशली अगर कहा जाए तो कन्या राशि वालों को जो है वो दूसरों पर भरोसा करने में जो है वो बहुत कठिनाई होती है। तो ऐसे में अगर उनका भरोसा नहीं बन पा रहा होता है तो थोड़ी सी शुरू में मुश्किलें आती हैं। लेकिन इनके बीच में जो है वो संवादों में कोई कमी नहीं होती है। अगर दोनों लोग जो है वो खुलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी बातें जो है वो एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है वो इनके रिश्ते में परिपक्वता देखने को मिल सकती है। यानी इनका रिश्ता जो है वो समय के साथ जो है वो मजबूत हो सकता है। मिलकर कार्य करने की भावना जो है वो इस जोड़ी में अच्छी खासी देखी जा सकती है। कन्या और कुंभ का स्वभाव जो है वो एक दूसरे से विपरीत होता है। कन्या वाले जो है वो व्यवहारिक सोच और चिंता की प्रवृत्ति और सख्त सोच के लिए जो है वो जाने जाते हैं। यानी कन्या वालों का जो सोचने का तरीका है, जो व्यवहारिक जो सोच है उनकी या फिर जो चिंता करने की प्रवृत्ति है, वो जो है वो कुंभ वालों से विपरीत हो सकती है। इस वजह से जो है वो कई तरीके की चीजें जो है उनके बीच में दरार का कारण बन सकती हैं। अब अगर हम जो है वो कुंभ के साथ तुला राशि वाले लोगों का जो है वो रिश्ते की बात करें, तो ये जो है वो एक बेहतरीन जोड़ी जो है वो मानी जा सकती है। क्योंकि तुला और कुंभ में जो है वो कई तरीके की समान रुचियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि कला और संस्कृति के प्रति उन दोनों का प्रेम, नई नई चीजों को सीखना समझना, नए नए लोगों से मिलना, है ना, ये चीजें जो है इनको पसंद होती हैं। साथ ही जो है वो किसी तरीके की भी पाबंदी जो है वो इन दोनों को पसंद नहीं आती है। यानी दोनों ही फ्रीडम पसंद करते हैं। तो इसलिए इनके बीच में जो है अच्छा सामंजस्य जो है वो बन सकता है। ये दोनों ही बहुत ऊर्जावान होते हैं, तो एक दूसरे की संगति में जो है वो बिना किसी सहारे के भी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इन्हें किसी बाहर वाले की सपोर्ट की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर ये जीवन में किसी तरीके का गोल बनाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों मिलकर ही जो है वो जीवन में आगे जा सकते हैं, जीवन को जो है वो सफल बना सकते हैं। ये दोनों ही राशियां जो है वो बहुत उदार होती हैं, बहुत दयालु स्वभाव वाली होती हैं और हमेशा जो है वो आशावाद को जो है वो बढ़ावा देती हैं। यानी ये लोग जो है वो अपने जीवन में पॉजिटिविटी को हमेशा बनाए रखना प्रेफर करते हैं। और जीवन में जब भी इन लोगों को जो है वो सफलता मिलती है तो ये समाज को लौटाने में भी कभी पीछे नहीं हटते। यानी समाज के लिए कार्य करना भी इन्हें पसंद होता है। और अगर जीवन में ये खुद सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरों को सहायता देने में भी ये कभी अपने आप को अलग नहीं रखते। यानी जब भी जहाँ जिसको सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो जो है वो हर संभव प्रयास करते हैं दूसरों को सपोर्ट करने का। तुला और कुंभ की जो जोड़ी होती है वह अक्सर जो है वो लोगों को प्रिय होती है। यानी इनके बीच का एडजस्टमेंट देखकर जो है वो लोग इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये भी जो है वो दुनिया से मिलकर सोसाइटी के लिए काम करने में जो है वो प्रसन्न रहते हैं।
तुला और कुंभ का जो संबंध होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है और स्वाभाविक रूप से ये लोग एक दूसरे के साथ जो है वो खुशी महसूस करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कुंभ और वृश्चिक वालों के रिश्ते की बात करें, तो ये लोग जो है वो एक साथ प्यार में नहीं पड़ते। यानी एक जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करता होता है और दूसरा जो है उस पर विचारशील होता है। ये जोड़ी जो है वो शुरू में सोचती रहती है कि ये शायद जो है वो सामने वाले को बदल देगी। यानी कई बार पूरी तरीके से प्यार में पड़ने से पहले ये लोग कई बार विचार करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला उनके अनुसार नहीं भी है, तो ये जो है वो धीरे धीरे उन्हें अपने अनुसार बना लेंगे। तो ये दोनों की ही सोच जो है वो इस तरीके की होती है। शुरू में जो है वो दोनों एक दूसरे को जब भी समझने का प्रयास करते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है ना? दोनों के जो सोचने समझने का तरीका है, दोनों के जो नजरिए हैं, वो एक दूसरे से जो है वो विरोध वाले हो सकते हैं। यानी दोनों के जो तरीके हैं वो एक दूसरे से विरोधी होते हैं। इस वजह से इन लोगों को शुरू में रिश्ता जो है चलाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। दोनों लोग जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं कि अपनी अपनी राय और स्वभाव में इतने ज्यादा जो है वो अडिग हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं कि वो दूसरे के तौर तरीकों को स्वीकार करने के लिए या दूसरों में के अनुसार जो है वो ढल जाने के लिए जो है वो कदापि तैयार नहीं होते। यानी जो बात एक बार ठान लेते हैं, जिस तरीके से जीना चाहते हैं, जिस तरीके की सोच रखते हैं, उसमें वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं और ना ही दूसरे की तरह अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अगर जो है वो वृश्चिक और कुंभ वालों का रिश्ता बनता है तो दोनों को ही जो है वो समझौता करना सीखना होता है। यानी खुद ब खुद इन दोनों के रिश्ते जो है वो नहीं चलते हैं। इन दोनों को मिलकर ही जो है वो इन चीजों के लिए एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ता है। साथ ही जो है वो एक दूसरे के कार्यों में जो है कमियां निकालना, उस पे प्रतिक्रिया देना, उसकी आलोचना करना, इस तरीके की चीजों से जो है वो इन्हें बचना चाहिए। यानी अगर ये लोग जो है वो एक दूसरे के कार्यों में कमी निकालेंगे या जो है वो दूसरों को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इनको जो है वो अपने रिश्ते को आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी इनको जो है कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की जरूरत पड़ती है जहां ये दोनों जो है वो अपनी अपनी स्थिति में जो है वो चल सकें और एक दूसरे को गिराने का प्रयास ना करें, बल्कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करें, एक दूसरे को मदद करने का प्रयास करें। यानी अगर सिंपल वे में कहें तो ये रिश्ता जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अगर कुंभ और धनु की बात की जाए तो इनके प्रेम का जो संपर्क है इन दोनों का, या प्रेम का जो कनेक्शन है, उसमें जो है वो व्यक्तिगतता और रचनात्मकता जो है वो देखी जा सकती है और ये उसका एक अच्छा उदाहरण जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी धनु और कुंभ वाले लोगों की जो जोड़ी होती है वो एक दूसरे के साथ जो है वो आनंद का अनुभव करती है। यानी ये दोनों ही लोग जो है वो हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो उत्साह रखते हैं। हमेशा जो है वो प्रयासरत रहते हैं कि ये अपने पार्टनर को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। ये लोग हर बात जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, हर बात उन्हें बताते हैं। इसलिए अगर इनके जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई बाधा आती है, तो दोनों मिलकर जो है वो उन सारी समस्याओं, बाधाओं को जो है वो दूर कर लेते हैं। यानी इनके लिए जो है वो स्थिति जो है वो आसान हो सकती है अगर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो चल रहे होते हैं। धनु और कुंभ की जो सोच है वो ज्यादातर कर्म पर, आवश्यकता पर और जीवन की लालसा पर जो है वो आधारित होती है। यानी ये जोड़ी जो है वो दो लोगों की ऐसी जोड़ी जो है वो बन सकती है जो वर्तमान से ज्यादा जो है वो भविष्य के बारे में सोचने वाली होती है। तो इसीलिए जब दोनों लोग जो है वो एक सी सोच रखते हैं तो दोनों मिलकर जो है वो उस भविष्य को बेहतर बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। इनका रिश्ता जो है वो देखने वालों के लिए अक्सर कर जो है वो एक रोशनी की तरह हो सकता है। यानी जो दूसरों को भी जो है वो दिशा दिखा सकता है। यानी इनके रिश्ते में अगर आप कहेंगे ना, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बैठकर जनरली उन विषयों पर बातचीत करना पसंद करते हैं जहां उन लोगों को कठिनाई आ रही हो। तो अगर जो है वो दोनों मिलकर
बातचीत करते हैं, तो उन कठिनाइयों के लिए समाधान ढूँढना जो है वो इनके लिए सरल हो जाता है। यानी ये दोनों मिलकर जो है वो उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। मकर और कुंभ की जो है वो अगर प्रेम की बात की जाए तो वो थोड़ी-सी दिलचस्प हो सकती है। यानी दोनों जो है वो एक-दूसरे के बारे में नई-नई चीज़ों को जानने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। मकर और कुंभ के बीच में जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, एक अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो महसूस किया जा सकता है। ये दोनों जनरली ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स चुनने के टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है चूज़ी हो जाते हैं। यानी हर एक कोई अपना दोस्त नहीं बनाते हैं। बहुत सोच समझ कर विचार करके तब ये किसी को अपना रिश्ता जो है वो देते हैं। यानी अपना जो दोस्त बनाने में इनको जो है वो समय लगता है। यानी जब तक वो अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते तब तक जो है वो किसी को अपना दोस्त नहीं कहते। वहीं दूसरी तरफ जो है इनके विचारों में या इनके वहीं दूसरी तरफ इनके जो संवाद की स्थिति है, उसको जो है वो देखना बड़ा कठिन हो सकता है। यानी बातचीत के मामले में जो है वो दोनों एक-दूसरे से विरोधी जो है वो हो सकते हैं। दोनों के बात करने का तरीका, दोनों के सोचने का नज़रिया जो है वो एक-दूसरे से विपरीत हो सकता है। इस वजह से ये लोग जनरली एक दूसरे की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो तभी रह सकते हैं जबकि दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है वो एडजस्टमेंट करने की जो सोच है उसको जो है वो स्वीकार कर लें। यानी दोनों अगर एक दूसरे के साथ रखने की प्रबल इच्छा रखें और एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो, यानी दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए जो है समर्पित रहने की कोशिश करें, तभी ये अपने रिश्ते को जो है वो आगे ले जा सकते हैं। यानी कहा जाए तो कुछ चीजें जो है एक दूसरे से मैच करती है, तो वहीं कुछ चीजें एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में जो है कौन सी चीजें ज्यादा असर कर रही हैं। यानी नेगेटिव चीजों का स्थान जो है वो इनके रिश्ते में ज्यादा बढ़ रहा है या फिर पॉजिटिव चीजें जो है वो जगह ले रही हैं। तो अगर पॉजिटिव चीजें हैं और उन्हें आप स्थान देते हैं, उन पर वर्क करते हैं, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप शुरू से ही एक निगेटिव सोच लेकर चलते हैं, तो इनके जो विरोधाभास वाले जो गुण हैं वो बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे रिश्ते में जो है वो मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अब अगर हम कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें, तो दोनों का रिश्ता जो है वो कभी-कभी मधुर हो सकता है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा तीखा भी हो सकता है। यानी दोनों तरीके की स्थितियाँ जो हैं वो इनके रिश्ते में देखने को मिल सकती हैं। अगर ये दोनों मिलकर जो है अपनी पॉजिटिव बातों पर ध्यान दें, एक-दूसरे की चीज़ों को जो है वो उसी रूप में स्वीकार करें, तो ये एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी इनका रिश्ता जो है वो बेहतर हो सकता है अगर जैसे दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही कुंभ वाले हैं तो दोनों के गुण एक से ही होंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब 2 चीज़ें एक सी मिल जाती हैं, तो कई बार अपने आप को ऊपर रखने की होड़ जो है इन लोगों में लग जाती है। तो अगर वो उस होड़ को जो है वो अपने रिश्ते से, अपने जीवन से जो है बाहर निकाल देते हैं, दोनों एक-दूसरे की चीज़ों को उनके ही रूप में स्वीकार कर लेते हैं, एडजस्टमेंट बिठा लेते हैं, तो ये अपने रिश्ते में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी एक बेहतर रिश्ता जो है ये लोग कायम कर सकते हैं। कुंभ और कुंभ का जो एडजस्टमेंट होता है वो बेहतरीन हो सकता है। यानी अगर दोनों अपने जीवन के अच्छे पलों को एक दूसरे के साथ साझा करें, बल्कि एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश जो है वो ना करें। दोनों ही जो कुंभ वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। यानी दोनों जो है वो ऐसे होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। दोनों ही के अंदर जो है वो संवादों के साथ, यानी कम्युनिकेशन में जो है वो एडजस्ट करने वाली जो स्थिति है, उसको जो है वो देखा जा सकता है। यानी विचारों को कैसे साझा करना है, कैसे एक-दूसरे के साथ बातचीत करनी है, कैसे एडजस्टमेंट बिठाना है, ये लोग जो है वो जानते भी हैं और उसके लिए ये लोग कई बार साथ चलने के लिए मेहनत भी करते हैं। यानी
जो बातें एक दूसरे को चुभ सकती हैं, खराब लग सकती हैं, ये लोग धीरे-धीरे कोशिश करते हैं कि उन बातों को जो है वो एक दूसरे पर थोपने का प्रयास ना करें, बल्कि उनके साथ जो है वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। यानी उसके लिए ये लोग थोड़े से एफर्ट इन्हें डालने पड़ते हैं, लेकिन ये स्थिति तभी आ सकती है जब दोनों में जो है वो मजबूत इरादा हो कि इन्हें एक दूसरे के साथ ही जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि अगर जो है वो इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं तो कई बार इनकी प्रवृत्ति जो है वो विद्रोही भी हो जाती है, यानी दोनों जो है वो एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश में भी जो है वो जुट सकते हैं। तो यहाँ पर इनको जो है वो ये निर्णय लेना जरूरी है कि इन्हें अपने जीवन में इस रिश्ते को कितना महत्व देना है। अगर उन्हें उस रिश्ते को महत्व देना है और साथ में लंबा जाना है, तो इन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना सीखना होगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश करनी होगी। बल्कि कहा जाए तो दोनों को साथ मिलकर जो है वो आगे बढ़ना होगा। यानी अगर ये लोग जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने जो इच्छाएं हैं, अपने जो इंटरेस्ट हैं, उनको शेयर कर सकते हैं और एक सुखद जीवन की जो प्रक्रिया है, उसमें जो है ये आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर कुंभ और मीन राशि वालों की बात की जाए तो ये एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जो है वो पसंद करते हैं। दोनों ही राशियों में अपनी अपनी विशेषताएं और व्यवहार जो है वो होते हैं, जो एक दूसरे के पूरक जो है वो बन सकते हैं। कुंभ और मीन वालों के बीच के जो संवाद होते हैं वो भी जो है वो बहुत कहना चाहिए क्लोज लाने वाले होते हैं, एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। यानी अगर कहा जाए तो विचारों के स्तर पर जुड़ने के बारे में जो है वो इनके बीच का संवाद जो है निर्भर कर सकता है, या फिर कई बार जो है वो इनके बीच में टकराव की भी स्थिति जो है वो आ जाती है। कुंभ और मीन के जो प्रेम संबंध होते हैं वो कई बार कठिन हो सकते हैं, स्पेशली तब जबकि जो है उन दोनों में से किसी एक के अंदर जो है वो अहंकार का भाव जागृत हो जाए। यानी उनमें से अगर एक कोई अहंकारी हो जाता है तो समस्याओं का समाधान खोजना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी ऐसे लोग कई बार इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वो जो है चीज़ों को सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं। यानी वो अपनी बात से टस से मस जो है वो होना पसंद नहीं करते हैं। जो उन्होंने एक बार कह दिया है, कर लिया है, बस वही सत्य है और उसी को जो है वो सबको पालन करना है। तो ये वाली जो सोच या प्रवृत्ति आती है, तो वहाँ पर रिश्तों को चलाना जो है वो कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि अगर दोनों मिलकर जो है वो चीज़ों में और बातों में सामंजस्य बिठा लेते हैं, अहंकार को अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देते हैं, एक-दूसरे की चीज़ों को समझने और सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो ये लोग जो है वो अपने रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि वाले लोगों की बात कि वो अपने सोलमेट में क्या चीजें देखते हैं और कौन सी गुणों के आधार पर वो अपने सोलमेट का चुनाव कर सकते हैं, किस व्यक्ति के साथ, किस राशि वालों के साथ उनके अच्छे सामंजस्य स्थापित हो सकते हैं और किन राशि वालों के साथ जो है वो विरोधाभास की स्थिति आ सकती है, क्योंकि रिश्तों को चलाने के लिए सामंजस्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सामंजस्य जो है वो हर व्यक्ति के साथ जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पर कुंभ वाले जो है वो यहाँ देख सकते हैं कि किन लोगों के साथ उनका अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो बैठ सकता है। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।